हाय एवरीवन। तो देखो टाइम कितना जल्दी निकल जाता है। आप सभी का आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम भी अब आने वाला है। तो जहाँ पे परीक्षा होगी आपकी कि जो आपने तैयारी करी है, कितने अच्छे से आपने तैयारी करी है, किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ते हो। तो आरपीएफ एसआई के लास्ट के जो ये दिन बचे हैं 3 से 4, आपका इसमें हमारा क्या टारगेट रहना चाहिए, किन चीज़ों पे हमें फ़ोकस करना चाहिए, एक बार फिर से आई होप कि आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा। लेकिन रेलवे के कुछ ऐसे टॉपिक है बच्चा जो आपको थोड़ा एएलपी से भी समझ में आया है कि क्या पूछा जा रहा है, रेलवे किस थीम पे चल रहा है। तो उससे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको अपने इन लास्ट के दिनों में ना बिल्कुल पक्के करके जाने हैं कि आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और यकीन मानिए बच्चा, यहाँ से आपको ज़रूर 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 फंसेगा। आप ये बाद में हमें बता भी सकते हैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके जब आपका एग्जाम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि लास्ट के इन कुछ दिनों में आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए और एक आपके स्ट्रेटजी में या पढ़ाई के तरीके में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो सबसे पहले तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। खुद पे, माता रानी पे हद से ज्यादा भरोसा रखना है कि अगर मैंने पढ़ा है ना, तो मैंने अच्छा पढ़ा है और फुल पढ़ा है। अब बच्चा आप सबको हाँ, और आज रात को 8 बजे से जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, दैट मीन्स 2 दिसंबर को आपका एग्जाम है। आपकी आरपीएफ एसआई के लिए ही जीके जीएस प्लस साइंस के जो 50 क्वेश्चन आने हैं उनके लिए क्लासेस चलेगी। तो रात को 8 बजे आप सभी हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे बच्चा। बेहतरीन से क्वेश्चन आरपीएफ के लिए आपके लिए यहाँ पर आने वाले हैं। अब देखो बच्चा, आरपीएफ एसआई 2024 है, उसका जो 452 पद है आप सबको पता है, ठीक है, काफी कम थे एसआई की पोस्ट में, ठीक है। लेकिन इसका जो एग्जाम है वो 2 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में आपका होने वाला है ना। यानी कि दिन तो आपके पास बचे नहीं कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, या फिर कहिए नए कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए। आपने जितना पढ़ा है, अगर आप जेन्युइनली आरपीएफ एसआई के लिए सीरियस हो, तो जितना पढ़ा है आप उसका रिवीजन 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 एंड रिवीजन ही कर सकते हैं। हाँ, आपको टाइम मिलता है तो आप बिल्कुल कुछ नया सीख सकते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई ठीक है, मेरा ये चैप्टर तब रह गया था, मन नहीं किया था, अब मैं इसको लेकिन देख लेता हूँ। क्योंकि आखिरी के दिनों में आप हल्का सा भी अगर नजर मारते हो ना, तो वो आपके माइंड में रहता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छेड़ना ही मत, कि अरे अब नहीं छेड़ूंगा मैं, नहीं। कुछ ऐसा लगता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट मेरा मन कर रहा है, हो सकता है रेलवे में से आ जाए, तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम अपना बर्बाद मत करना। ओके, चलिए। आपका यहाँ पर बच्चा 120 क्वेश्चन आरपीएफएसआई में पूछे जाएंगे। 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, जिसमें से आपके 50 क्वेश्चन जीके जीएस, दैट मीन्स कि आपका सब कुछ, उसमें साइंस भी आएगा, उसमें करंट अफेयर भी आएगा, उसमें स्टैटिक भी आएगा, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, उसमें सब कुछ आपका आने वाला है। 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे और 35 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे। अब ये 120 क्वेश्चन बच्चा, जैसे एलपी में रैंडम आपका कोई भी आ गया, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई पहले 35 आपकी रीजनिंग क्या है, फिर 35 मैथ्स क्या है, फिर 50 जीएस क्या है। आपके यहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक आ गया रीजनिंग का, एक आ गया मैथ्स का। तो ध्यान रखना बच्चा, आपको सबसे पहले तो अगर रैंडम क्वेश्चन मिले हैं, उसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसके बारे में जिक्र करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट डे के जो टिप्स होने चाहिए, सबसे पहले तो 2 दिसंबर से पहले, मतलब 2 दिसंबर तक आपको क्या करना है वो एक बार देख लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज पे फोकस करना है फिलहाल। रेलवे के, आरपीएफ के नहीं, रेलवे के, चाहे वो ग्रुप डी में पूछा हो, चाहे वो आपका एनटीपीसी में पूछा हो, सीबीटी 1 सीबीटी 2, आप सबके पास बुक होगी, आपने ऑनलाइन भी जरूर देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस हमारी खुद की भी उसमें पड़ी हुई हैं। चाहे वो आपका आरपीएफ का हो, एएलपी का हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं रेलवे के, प्लस आरपीएफ एसआई का प्रैक्टिस सेट। डेली आपके 2 प्रैक्टिस सेट करिए बच्चा, अगर आप वाकई में सीरियस है, ठीक है। 2 प्रैक्टिस सेट आपको करने हैं, अपनी स्पीड को मेंटेन रखना है। और अगर आपको भी प्रैक्टिस सेट में रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये जरूर रखना, ये ध्यान जरूर रखना कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है, उसको आप बाद में टाइम देंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए आपको रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम हॉल में, जैसे एलपी में आ गया, पहला क्वेश्चन बहुत आसान, दूसरा बहुत आसान, तीसरा बहुत आसान, आपने सोचा कि मैं सारे एक साथ करता हुआ चलूंगा। आपको पूरे 120 क्वेश्चन तक जाना है जब आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हो। सबसे पहले तो आपने मान लिया कि छठा क्वेश्चन बहुत हार्ड सा ऐसा आ गया, कैलकुलेटिव सा, आप उसमें अटक के रह गए और आपकी 10 मिनट कब चली गई आपको पता ही नहीं चला। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है आज से ही, और मुझे उम्मीद है कि पहले से ही कर रहे हो। प्रैक्टिस सेट जब लगा रहे हो, तो अगर रैंडम उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट में, तो सबसे
बेहतरीन आपकी स्किल ये होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन को देखना है, उस पे टाइम ज़्यादा नहीं देना है। अगर सोल्व नहीं हो रहा तो उसको बाद के लिए छोड़ दीजिए, रफ पेन पे लिख लीजिए कि मैंने क्वेश्चन नंबर, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको नहीं याद रहेगा कि मैंने कौन सा छोड़ा था, ठीक है। एक क्वेश्चन पे उस पे रफ पेपर पे लिख लेना कि मैंने ये क्वेश्चन बाद में करना है, मार्क करते जाना बच्चा। स्किप करने की आपकी क्वालिटी जो होती है ना, वो बेस्ट होती है अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। उसके बाद उसको एनालाइज करना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चा, इसमें टाइम भी लगता है। आपका जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, जिसमें आप अटक रहे हो गया लेकिन टाइम उसने ज़्यादा लिया, उसको एक बार दोबारा जब एनालाइज कर रहे हो अच्छे से उसी टाइम पे उसको रिवाइज करो, उसका फॉर्मूला देखो, उसकी ट्रिक देखो कि किस चीज़ में मैं यहाँ पर अटका हूँ, क्या मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर कमी रही है। उसके बाद आपका, एक सेकेंड, उसके बाद आपका बच्चा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके बाद जो आपका कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज करना। आप अगर दिन में 4 घंटे भी पढ़ रहे हो, मान लीजिए मैं हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ कि आप 4 से 6 घंटे अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें लगभग लगभग आपका 4 घंटे, ठीक है, अगर 4 कर रहे हो तो 3, 6 कर रहे हो तो कम से कम 4 से 5 घंटे आप अपना रिवाइज सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट से अलग मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, प्रैक्टिस सेट से अलग बच्चा, ठीक है। और उसमें क्या करिए आप, कुछ टाइम मतलब 1 घंटे के आसपास आप ऐसा दीजिए कि अगर आपको बहुत ज्यादा टफ कोई टॉपिक लग रहा है तो दोबारा से उसका कॉन्सेप्ट को पढ़ना, ठीक है, दोबारा से उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद चलिए यहाँ तक ये हमारा सेक्शन हो गया, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर देखो पता तो चल ही जाएगा आपको, क्वेश्चन आपका पहले मैथ, पहले रीजनिंग और आपका अलग से जीएस के है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करो, फुल मार्क्स। उसके बाद आपका 10 मिनट भी नहीं आपको लगनी चाहिए जीके जीएस के, क्योंकि जीके जीएस में ये होता है कि या तो मुझे ये क्वेश्चन आता है या मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तुक्के पे अभी मत जाना, वो लास्ट में जाना, उनको खत्म करो। और फिर मैथ्स के सवाल, क्योंकि वो लेंथी आएंगे, वो बड़े क्वेश्चंस आएंगे, फिर आप आराम से अपने मैथ्स के क्वेश्चन करिए, स्किप करिए जो बड़ा लग रहा है, जो नहीं हो रहा है। बस 1 सेकंड में आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे से होगा या नहीं होगा। और अगर तैयारी पीवाईक्यूज अच्छे कर रखे हैं तो वो आपको विद इन सेकंड पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको करंट अफेयर, मतलब जीके जीएस का अगर मैं बताऊं कि आपका क्या सिनेरियो रहने वाला है, कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं रेलवे में, तो आपका करंट अफेयर सबसे ज्यादा आएगा। नई अपॉइंटमेंट्स जितनी भी हुई है वो सारी रट लो, चाहे आपको लगे कि अरे ये तो बहुत ही बेसिक सा आपका मंत्रालय है, बहुत ही बेसिक सी आपकी संस्था है, इसका कौन पूछेगा, नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। वर्तमान में कौन क्या है, 10 मिनट शो है, आप उस पर देख सकते हो। और ये इसलिए नहीं कि उसका प्रमोशन है, नहीं बच्चा, एएलपी में बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आए हैं, न्यू अपॉइंटमेंट्स थे, तो आप वो देख सकते हो। दूसरा आपका स्पोर्ट्स इवेंट नए जितने भी हुए हैं या फिर ऐसे इवेंट जो अब तक नहीं हुए हैं, ठीक है, उनका दूसरा फिर जैसे फीफा अब तक नहीं हुआ है, ओलंपिक अब तक नहीं, अभी जस्ट हुआ है, तो आपको ये सारे नए जो स्पोर्ट्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम, जो हमारे नेशनल स्पोर्ट्स भी हैं, वो सब आपको करने हैं। स्पेशली चेस, ठीक है, चेस चल रहा है आजकल, पूछा जा सकता है। अवार्ड्स जितने भी हुए, चाहे वो फिल्मी अवार्ड्स हो, चाहे वो नेशनल अवार्ड्स हो, हर तरीके के अवार्ड्स को, इंटरनेशनल अवार्ड्स हो, आपको ये सारे इवेंट करने हैं। स्टैटिक जीके आपको बहुत अच्छे से अपनी दोबारा से रिवाइज कर लेने, ये आपको पीवाईक्यूज में ही करने हैं, ये तो आपको अलग से करने बच्चा 10 मिनट शो में मिल जाएगा। ये आपको जो पीवाईक्यू बुक आपके पास होगी या वो टाइवर आपको यूट्यूब पे टॉपिक होंगे, उनको स्पीड में चला के देख लो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स से बच्चा, ये 3 ऐसे टॉपिक है ना, यहाँ से भर भर के सवाल आते हैं। प्रकाश एवं प्रकाशिकी, विद्युत धारा, ठीक है, और उसके प्रभाव से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेलवे में फिजिक्स और फिजिक्स में इन 3 टॉपिक से सबसे ज्यादा आते हैं। केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से रट के जाना है, एसिड बेस और सलाइन यानी कि लवण को, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल को, किसका परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु भार कितना है, क्या नाभिक के अंदर होता है, क्या बाहर होता है, ये सारी चीजें आपको, और रासायनिक अभिक्रियाएं, सबसे ज्यादा सवाल इन टॉपिकों से आते हैं। बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो सेल को, परिसंचरण तंत्र को, इनको बहुत अच्छे से करके चला जाना। हालांकि आपका रेलवे में बायो से बहुत ज्यादा सवाल आपके नहीं आते, इनको करके चले जाना। डिजीज करके चले जाना, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। और फिर जीके जीएस बची आपकी यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी और आपका क्या इकोनॉमिक्स। पॉलिटी को बहुत आर्टिकल बहुत अच्छे से करके चले जाना, जरूर पूछे जाएंगे अच्छे डीपीएसपी से, ठीक है। हिस्ट्री बहुत ईजी पूछी जाएगी,
भूगोल बहुत ईज़ी आपका पूछा जाएगा, हो सकता है बच्चा थोड़ा लेंथी सा हो, क्वेश्चन लेंथी होगा, लेकिन उसका आंसर बड़ा सिंपल होगा। आप आराम से हमारा जो यूट्यूब पे आरपीएफ का बैच है, आप उसको आराम से देख सकते हो, फ्री है बिल्कुल। वहाँ पर बिल्कुल सेम लैंग्वेज में जो रेलवे की लैंग्वेज होती है, उसी में आपको क्वेश्चन मिल जाएँगे। एंड आज रात को 8 बजे आपको जुड़ना ही है, वहाँ पर आपको थोड़ा-सा और नॉलेज हो जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जीके, जीएस में। तो ये ज़रूर देख लेना। उसके अलावा बच्चा ट्राई करना कि अगर क्वेश्चन आपके अलग-अलग आ रहा है कि मैथ, रीजनिंग और जीएस अलग-अलग हैं, तो सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करना, उसके बाद आपको जीके जीएस, ठीक है? क्योंकि जीके जीएस में अगर ये होता रहा ना कि अरे मैम 5 मिनट में जीके जीएस करके खत्म करो ना, पहले रीजनिंग क्यों करनी है, मेरे को टाइम क्यों लेना है? बच्चा जीके जीएस में आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे 50 में से हो सकता है आपको 20 आते हो सकता है 30 आते हो सकता है आपको 10 ही आते हो, तो आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे चला जाएगा, ठीक है? आप फिर घबरा जाओगे कि अरे मेरे क्वेश्चन नहीं होंगे, मेरे क्वेश्चन नहीं होंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है। रीजनिंग सबसे इजी सब्जेक्ट माना जाता है। सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करना है, उसके बाद जीके जीएस जो आता है टिक करते जाओ, जो नहीं आता उसको बाद के लिए छोड़ दो, और देन आपके पास मैथ्स के लिए अच्छा खासा टाइम बचना चाहिए, मैथ्स को आप अटेम्प्ट करना, ठीक है? और सबसे जरूरी बात यह है बच्चा कि अगर रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोशिश करना प्रैक्टिस सेट में 1 से 120 तक पूरा आपको कवर करना है एक-एक क्वेश्चन को, और उसमें आपको अपनी जो स्किप करने की जो स्किल है कि भाई ये क्वेश्चन टाइम ले रहा है, मैं इसको अभी स्किप करता हूँ, मैं इसको बाद में करूँगा। क्योंकि अगर आपने शुरुआत में ही कुछ क्वेश्चंस में 10-10 मिनट लगा दिया, 5 मिनट भी लगा दिया, 3 मिनट भी लगा दी ना, तो बच्चा आगे के लिए आपको मुसीबत हो जाएगी, ओके? तो ये थे कुछ टिप्स, एंड ऑल दी बेस्ट आप सभी को। ऊपर माता रानी से हम दुआ करेंगे कि आप शिद्दत से जो मेहनत कर रहे हो आपको उसका फल ज़रूर मिले। थैंक यू सो मच एवरीवन। 10 मिनट शो देख लेना, जो नए अभी डाले हैं, चाहे वो साइंस को हो, चाहे वो आपके करंट अफेयर्स पे हो, वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। रात को 8 बजे जो है आप सभी लोग आरपीएफ एसआई की जीके जीएस के लिए, प्लस मैराथन भी है शनिवार को, उसके लिए भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको अगर स्ट्रैटेजी में कुछ ऐसा लगे कि नहीं मैम हम ये भी कर सकते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो जाए।